दोस्तों वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज अभय राउत। सो दोस्तों जितने लोग यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको टोटल 40 करंट अफेयर बताऊंगा, टॉप 40 करंट अफेयर बताऊंगा। इसमें मैं यूपी का करंट अफेयर और बाकी ओवरऑल जितने भी करंट अफेयर आपके हैं सभी क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया है। ये 100% चांस है कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इंक्लूड करके लेकर आया हूँ। पूरा जनवरी से लेकर अक्टूबर तक जो भी 40 क्वेश्चन मैंने ऐसे पिकआउट किए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो टॉप 40 क्वेश्चन आज इस वीडियो में हम देखेंगे। जितने लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्जाम के लिए जा रहे हैं पूरी तरीके से, ठीक है, उनके लिए वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि कोई भी ऐसा भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा यूपी ट्रिपल एस सी से लेटेस्ट अपडेट वो आप तक मिलती रहेगी, ठीक है। अब मैं लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो में लाता रहूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है। तो ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अभी पूरी तरीके से पर्यावरण रिपोर्ट आई है यूपी की, ठीक है। तो उस हिसाब से जो ये रिपोर्ट में जो ये क्वेश्चन मैंने पिकआउट किया ये एग्जाम में आपके आ सकता है, ठीक है। हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी हिंडन नदी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। हाल ही में 2021 में विदेशी पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक कहाँ रही है। तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में रही है विदेशी पर्यटक। सर्वाधिक विदेशी जो आते हैं वो महाराष्ट्र मुंबई में घूमने ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो 2023 का जो डेटा आया है सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों का वो महाराष्ट्र है पहले नंबर पर, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है रानीपुर टाइगर रिजर्व के लिए उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस क्षेत्र को मंजूरी दी है। तो रानीपुर टाइगर रिजर्व के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में, ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए मंजूरी दी है रानीपुर टाइगर रिजर्व। इससे पहले भी यूपी में टाइगर रिजर्व थे, लेकिन ये रानीपुर टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है और ये बुंदेलखंड में बनाया जाएगा, ठीक है। चलिए अगले अगर क्वेश्चन की हम बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में पहले बाघ अभ्यारण्य की अपनी मंजूरी दी है, ठीक है। पहला बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे मंजूरी दिया है, बुंदेलखंड में, ठीक है। तो बुंदेलखंड में अपनी पहली बाघ अभ्यारण्य मंजूरी दी है। इन सबके साथ साथ बुंदेलखंड में रानीपुर टाइगर रिजर्व को अन्य वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचित किया जाएगा, ठीक है। मैंने पहले कहा ना आपसे, इससे पहले बाघ अभ्यारण्य थे, तो इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में बाघ अभ्यारण्य के लिए मंजूरी दी है। और इन सबके साथ साथ बुंदेलखंड रानीपुर टाइगर रिजर्व ये अन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचित किया जाएगा। कभी कभार ये अधिनियम पूछ लिया जाता है, ठीक है, वन्य जीव अधिनियम 1972 ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो राज्य में इससे क्या फायदा होगा, इससे राज्य में फायदा होगा कि बाघ संरक्षण को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला भारत के नए अटॉर्नी जनरल बने हैं। कौन है भारत के नए अटॉर्नी जनरल बने हैं, तो ये बने हैं आर वेंकट रमणी बने हैं, ठीक है। और इन्हें 3 साल की अवधि के लिए भारत का नया अटॉर्नी जनरल बनाया जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है उत्तर प्रदेश को, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। और आयुष्मान योजना किससे संबंधित है, ये आपका चिकित्सा से संबंधित है। किससे संबंधित है, चिकित्सा से। तो आप सभी को मालूम होगा आयुष्मान योजना इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें कि किस राज्य में पहली बार जनजातियों पर ज्ञान कोश के 5 संस्करण जारी किए गए। तो ये उड़ीसा राज्य है, ठीक है। उड़ीसा राज्य में जितनी भी जनजातियां रहती है उनके ज्ञान कोश मतलब उनके पूरी बारे में उनका पूरा विकिपीडिया, ठीक है, वो कहाँ पे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, उनके बारे में पूरी निजी जानकारी, उसे ज्ञान कोश के 5 संस्करण जारी किए गए। मतलब ज्ञान कोश वही सब बातें पूरी तरीके से, और इसके 5 संस्करण जारी किए गए उड़ीसा में, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, किस अभिनेत्री को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। तो 2022 का जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है ये मिला आपकी बार किसका, आशा पारेख को, ठीक है। भारतीय अभिनेत्री आशा पारेख को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है हाल ही में, ठीक है, किस राज्य द्वारा हमर बेटी हमर मान, ठीक है, अभियान शुरू किया गया। तो किस राज्य में बालिका को बढ़ाने के लिए मतलब बालिका शिक्षा को बढ़ाने के लिए, बेटियों की जनसंख्या को बढ़ाने के लिए, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू किया गया। बेसिकली इस अभियान का जो मेन उद्देश्य है वो हर क्षेत्र में, हर फील्ड में बेटियों को आगे बढ़ाना है, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में भी और सभी क्षेत्रों में बेटी को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो बेटियों के मतलब विकास के लिए यह योजना चालू की गई और छत्तीसगढ़ में चालू किया गया, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 में कौन सा देश एशिया का पाम ऑयल का सबसे बड़ा आयातक बना है। तो 2022 में सर्वाधिक अगर पाम ऑयल अगर कोई आयात किया है तो वो कौन है, वो भारत है, ठीक है। भारत सर्वाधिक पाम ऑयल को निर्यात करने वाला देश कौन सा है, भारत। देखिए भारत
बहुत ही विवादों में रहा है पाम ऑयल को लेकर। पाम ऑयल को लेकर मतलब भारत और मलेशिया के रिश्ते बीच में बेकार हो गए थे, तो मलेशिया से इंडिया नहीं मंगाता था, इंडोनेशिया से मंगा रहा था, ठीक है, इंडोनेशिया, सिंगापुर यहाँ से मंगा रहा था। तो कहने का मतलब है 2022 में अगर कोई एशिया का सर्वाधिक पाम ऑयल का आयातक बना है, मतलब इम्पोर्ट ज़्यादा इम्पोर्ट करता है पाम ऑयल को, तो वो भारत है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। किस राज्य सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला करने की घोषणा की है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने, दौलताबाद वहाँ पे जिला पड़ता है महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला रखने की घोषणा की है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, किस राज्य में, अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य, ठीक है, किस राज्य विधानसभा में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया है? मतलब पूरी तरीके से एक दिन जो रहेगा वो महिला विधायक के लिए रहेगा। तो ये काम किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, मतलब उत्तर प्रदेश के विधानमंडल द्वारा 22 सितंबर 2022 को महिला विधायकों के लिए आरक्षित रहा है, ठीक है। और इस दिन क्या होता है, सिर्फ महिला सदस्यों को बोलने में प्राथमिकता दी गई है। इस बार सिर्फ और सिर्फ कौन बोलेगा सदन में? महिला विधायक ही बोलेंगे, ठीक है। और यह पूरी तरीके से अधिकार कब से लागू हुआ है? तो विधानमंडल द्वारा 22 सितंबर को, ठीक है, महिला विधायकों के लिए आरक्षित रहा है कि एक दिन, इस दिन महिला विधायकों को सदन में बोलने का अधिकार होगा, ठीक है। तो एक दिन इनके लिए आरक्षित किया गया, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन, 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा 2023 में दक्षिण अफ्रीका करेगा, ठीक है। ब्रिक्स में कौन कौन से देश है? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये 5 देश आपके हैं। तो संयुक्त ब्रिक्स 2023 का जो सम्मेलन होगा वो दक्षिण अफ्रीका में होगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर, ठीक है, वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक में शीर्ष पर रहा है पूरी तरीके से? तो ये न्यूयॉर्क है, ठीक है। वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक में न्यूयॉर्क जो शहर है ये शीर्ष पर रहा है। ये अमेरिका का बेसिकली। स्वदेश दर्शन योजना किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? मतलब स्वदेश दर्शन परियोजना, तो यह पर्यटन मंत्रालय की देन है, ठीक है। पर्यटन मंत्रालय के थ्रू स्वदेश दर्शन योजना, ठीक है, चालू की जाती है, इसको लागू किया जाता है। तो ये केंद्रीय मंत्रालय की पहले पर्यटन मंत्रालय की, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूपीआई लाइट, ठीक है, भुगतान लेन देन की ऊपरी सीमा क्या है? तो ये 200 रुपये है, ठीक है, 200 रुपये यूपीआई लाइट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। सितंबर 2022 के आंकड़ों के अनुसार आईसीसी टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है, ठीक है। तो इस समय टी20 में शानदार खिलाड़ी कौन है? मोहम्मद रिजवान, और ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, काफ़ी रन बना रहे हैं। तो आईसीसी टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग पे ये शीर्ष पर चले गए हैं। इन्होंने बाबर आजम को पीछे ढकेल दिया, और बाबर आजम को इंडिया के बैट्समैन सूर्य कुमार यादव ने पीछे किया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। मिस दिवा यूनिवर्स 2022 कौन बनी है? तो ये बनी है दिविता रॉय मिस यूनिवर्स 2022, ठीक है, बनी है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर हम बात करें मिस दिवा यूनिवर्स 2022 कौन बनी है? तो ये बनी है दिविता रॉय। इनका नाम इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिए, क्योंकि जो 2022 में मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड जो बनते हैं, इनका नाम पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, भारत और किस देश के मध्य वज्र प्रहार, ठीक है, नामक युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है? तो वज्र प्रहार आपका किन 2 देशों के बीच में हुआ है? तो वज्र प्रहार जो युद्धाभ्यास है ये भारत और अमेरिका देश के बीच में हुआ है, ठीक है। वज्र प्रहार का अगर नाम कहीं पर आएगा तो भारत और अमेरिका के बीच में होता है, ठीक है। तो वज्र प्रहार नामक युद्ध अभ्यास ये आपका भारत और अमेरिका के बीच होता है, ठीक है। अभी हाल ही फिलहाल में हुआ है, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को 100 साल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? तो नागालैंड राज्य को 100 साल के बाद अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है। इससे पहले यहाँ पे मात्र एक ही रेलवे स्टेशन था, और वो नागालैंड का पहला जो स्टेशन था वो दीमापुर था, ठीक है। दीमापुर तक ही बेसिकली ट्रेन जाती थी, लेकिन दीमापुर के बाद अब जाके समझ लीजिए 100 साल बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है नागालैंड को, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है सुमंग लीला, सॉरी यहाँ पे आपका टाइपिंग एरर है, शुभंग लीला होगा, शुभंग लीला, 2 बार लीला आ गया। शुभंग लीला किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित पारंपरिक त्यौहार है? तो शुभंग लीला पारंपरिक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मणिपुर राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। महोत्सव राज्य जो अटपटे लगते हैं, जो जल्दी हमें याद नहीं होते, वो हमारे एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो इसको याद कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश का पहला भूकंप स्मारक समर्पित किया है, या कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो बेसिकली ये पूरी तरीके से गुजरात के भुज जिले में स्थित है, ठीक है। जो मोदी जी द्वारा, हमारे पीएम द्वारा जो भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया गया है, समर्पित किया गया देश को, वो गुजरात के जिले भुज गुजरात का एक जिला है, वहाँ पे ये स्थित है, वहाँ पे इन्होंने समर्पित किया है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें। अगला क्वेश्चन है कि भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो न्यायाधीश उदय उमेश ललित, इन्होंने भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, और इनका
जो 27 अगस्त 2022 को ये भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली है। और ये जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ये राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार रहते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति इन्हें नियुक्त करता है पूरी बेसिकली, ठीक है। तो 49वें कौन है? उदय उमेश ललित, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन है बुक्स वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसने न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग 2014 से 2019 पुस्तक का विमोचन किया है। तो ये पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, ठीक है, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने क्या किया है? इस पुस्तक का विमोचन किया है, पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है कि 2022 में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए अध्यक्ष के रूप में समीर वी कामत को नियुक्त किया गया है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने परिवार कल्याण योजना लॉन्च की है? तो ये योजनाएं जो हैं यूपी से रिलेटेड, अगर आप यूपी पेट का एग्जाम दे रहे हैं तो ये योजनाएं पूछी जा सकती हैं। तो किस राज्य ने? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक है, परिवार कल्याण योजना को लॉन्च किया है। यूपी पेट का एग्जाम देने जा रहा है और यूपी से योजना ना पूछे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवार कल्याण योजना को लॉन्च किया, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस देश में हाइड्रोजन ट्रेन की पहली रेल सेवा शुरू की है? तो किस देश ने अपने यहाँ हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन सेवा को चालू किया है? तो वो है जर्मनी, ठीक है। जर्मनी ने हाइड्रोजन ट्रेन की पहली रेल सेवा को शुरू किया है। बेसिकली जो हाइड्रोजन से जितनी ट्रेनें चलती हैं इसमें प्रदूषण ना के बराबर होती हैं। ज़्यादातर इसमें आपके वाटर यूज़ होते हैं, वाटर से काफ़ी चीज़ें चलती हैं। जो इंजन रहता है उसमें पेट्रोल और डीजल उतना नहीं पड़ता है, ये पूरी तरीके से आपका वाटर से चलती हैं, ठीक है, हाइड्रोजन ट्रेन। तो जर्मनी देश ने पहली रेल सेवा वो भी हाइड्रोजन ट्रेन की चालू की है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने देश की पहली नाइट सफारी लगाने का फैसला किया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली नाइट सफारी लगाने का फैसला किया है। अगला क्वेश्चन है 2022 के लिए पुलित्जर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो ये फहमीदा अजीम है, इन्हें पुलित्जर पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है और यह बांग्लादेश की है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये अमेरिकी देश है पराग्वे, ठीक है। कौन सा देश है? जैसे अपने यहाँ पराग का दूध मिलता है वैसे पराग्वे एक देश है। तो पराग्वे देश में दक्षिण अमेरिकी देश है, ठीक है। यहाँ पे एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे द्वारा सबसे लंबी मालगाड़ी ट्रेन चलाई गई, उसका क्या नाम है? सबसे लंबी मालगाड़ी ट्रेन जो चलाई गई भारतीय रेलवे द्वारा उसका नाम है सुपर वासुकी दोनों एक में है दोस्तों, ये टाइपिंग एरर है। तो सुपर वासुकी भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी ट्रेन है, ठीक है, जो चलाई गई है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, किस स्थान पर 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 मनाया जाएगा? तो 2023 में प्रवासी दिवस कहाँ मनाया जाएगा? मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में, मतलब इंदौर शहर में मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है? तो मंडला जिला सर्वाधिक भारत का पूरी तरीके से कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है और यह मध्य प्रदेश में है। कौन सा जिला? मंडला, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और, ठीक है, कैंसर अस्पताल और अनुसंधान का उद्घाटन किया है? तो ये पंजाब राज्य में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पंजाब राज्य इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 35 नंबर का, किस राज्य में देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप का निर्माण किया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश में निर्माण किया जाएगा, ठीक है, पहली एजुकेशन टाउनशिप का। अब जानते हैं एजुकेशन टाउनशिप ये है क्या, आखिर पूछा क्यों गया है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे एग्जाम के लिए? तो यूपी पेट का आप एग्जाम देने जा रहे हैं, यूपी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले तो ये 36 हटा दीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन यही है, ठीक है। देखिए एजुकेशन टाउनशिप है क्या, अमेरिका जैसे देशों की तर्ज पर, ठीक है, यूपी में एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जाएगी। एजुकेशन टाउनशिप का मतलब क्या है कि देश में पहली बार ऐसी एजुकेशन टाउनशिप यूपी में खुलेंगे। और एजुकेशन टाउनशिप का मतलब है कि एक ही जगह पर आपको शिक्षा भी दी जाएगी और प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। मतलब एक ही जगह पर आपको पूरी तरीके से शिक्षा भी जाएगी, प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, स्किल भी बनाया जाएगा। मतलब स्किल इंडिया की तर्ज पे ये पूरा किया गया है और ये अमेरिका में बेसिकली होता है। अमेरिका में शिक्षा दी जाती है, इसके साथ साथ ट्रेनिंग भी दिया जाता है, स्किल भी सिखाई जाती है। तो उसी बेस पर यूपी में एजुकेशन टाउनशिप का निर्माण किया जाएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? तो 2024 तक इसे जारी रखा जाएगा, ठीक है। कैबिनेट की तरफ से बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है, 2024 तक सभी लोगों को घर बांटे जाएंगे, सभी शहरी आवास दिए जाएंगे, शहरी गरीबों को उनका अपना घर दिया जाएगा, ठीक है। तो 2024 तक की मंजूरी जारी करने की मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आवास मिशन 2015 के तहत यह शुरू किया गया था।
चलिए अगला क्वेश्चन है, ये आप इसका आंसर बताओगे। किस भारतीय राज्य ने बुनकरों को लाभान्वित करने के लिए, ठीक है, बीमा योजना शुरू की है? तो किस राज्य ने शुरू किया है, किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये आप आंसर दोगे कमेंट सेक्शन में आके। अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टॉप 40 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, ये टॉप 40 क्वेश्चन आपके पेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देख कर जाइएगा। 2 से 3 क्वेश्चन इससे जरूर बचेगा, ठीक है। तो अपने भाइयों से यही कहना चाहूँगा, करंट अफेयर मैं सेक्शन हमेशा ला रहा हूँ। टॉप 60 मैंने पहले लाया था, टॉप 40 आज मैंने बता दिया। ऐसे मैं लाता रहूँगा करंट अफेयर के क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जल्दी से इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।